हैं बंगाल के चुनावी दंगल की। बंगाल का चुनावी दंगल जहां सियासत जोरों पर और सियासत बदल भी रही। आपको बताऊं कि आज एक तरफ 6 महीने में यूसीसी का ऐलान अमित शाह ने किया है। देश के गृह मंत्री ने आज बीजेपी का मैनिफेस्टो का ऐलान किया और कहा बीजेपी सत्ता में आएगी तो 6 महीने में यूसीसी आ जाएगा बंगाल में। तो वहीं दूसरी तरफ भाई भाई ना रहा का एक पूरा तस्वीर सामने आ गई, क्योंकि जो दो नेता हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी बाबरी के नाम पर साथ आए, एक दूसरे को भाई कह रहे थे, मंच पर एक दूसरे को देखिए कैसे साफा पहना रहे थे, और इसके बाद आज इस गठबंधन के टूटने का ऐलान हो गया। अब इन दोनों ही तस्वीरों से क्या बंगाल की तस्वीर बदलेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गृह मंत्री के यूसीसी पर बयान देने से वहां का हिंदू वोटर उत्साहित होगा, और दूसरी तरफ क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन के टूटने से वहां का मुस्लिम वोटर ममता के पास वापस जाएगा? सवाल यह है। आज आपको पहले सुनवाती हूं कि गृह मंत्री ने कैसे 6 महीने में यूसीसी का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे कह दिया 6 महीने में यूसीसी है बंगाल में, अगर वोटर बीजेपी को लाएगा तो वहां यूसीसी आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर ने बटोरी। ये वो तस्वीर है जब गठबंधन बना, लेकिन आज क्योंकि गठबंधन टूटा तो सबने इसी तस्वीर की चर्चा की कि कैसे हाथ में हाथ मिलाकर दो भाई साथ आए थे, मंच से एक दूसरे को भाई कहा था, लेकिन भाई भाई नहीं रहा। बंगाल में कैसे एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है, उन्होंने किनारा कर लिया है। और किनारा क्यों किया है? हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यह कदम उठाया। हुमायूं का स्टिंग वीडियो सामने आया और ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंचे, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। एआईएमआईएम ने चुनावों में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। अब ये बार बार चर्चा चल रही थी कि अगर हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी आते हैं तो वो बंगाल में मुस्लिम वोट काटेंगे, लेकिन अब क्या मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा? क्या मुस्लिम वोटर वापस ममता बनर्जी के पास ही जाएगा? सवाल ये उठने लगे हैं। ओवैसी कह रहे हैं आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये भी ऐलान कर दिया। और गठबंधन टूटने के बाद हुमायूं कबीर का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बयान हुमायूं कबीर का आया। अब इस तस्वीर से क्या बंगाल की सियासी तस्वीर बदलेगी? ये कुछ समय बाद तय हो जाएगा।